हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपडेट स्टडी में। आज का टॉपिक नागरिकता एवं मौलिक अधिकार पर आधारित है। इससे जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों को कवर किया है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता कहाँ वर्णित है? ऑप्शन देखेंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा भाग 2। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। भाग 1 में संग्रह क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार को बताया गया है। भाग 4 में नीति निर्देशक तथ्यों को बताया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, नागरिकता संबंधी अनुच्छेद हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 5 से 10, अनुच्छेद 11 से 16, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 12। जो इसका सही आंसर है वो होगा अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। ऑप्शन देखेंगे, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, संसद, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है वो होगा संसद। आर्टिकल नंबर 11 में कहा गया है नागरिकता संबंधी सभी कानून को संसद बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद द्वारा पारित किस अधिनियम के अंतर्गत नागरिकता को अर्जित व समाप्त किया जा सकता है? ऑप्शन देखेंगे, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। जो इसका सही आंसर है वो होगा नागरिकता अधिनियम 1955। इसके अंतर्गत नागरिकता को अर्जित भी किया जा सकता है, समाप्त भी किया जा सकता है। अभी तक कुल 6 बार नागरिकता संशोधन हुआ है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान में नागरिकता के किस रूप को अपनाया गया है? ऑप्शन देखेंगे, एकल नागरिकता को, दोहरी नागरिकता को, दोनों को, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है एकल नागरिकता। इसे ब्रिटेन से लिया गया है। यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। संघ एवं राज्य दोनों की नागरिकता प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद एवं विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त करने, निर्वाचित होने तथा मत देने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन देखेंगे, केवल भारतीयों को, केवल विदेशियों को, केवल शरणार्थियों को, ए और बी दोनों को। मतलब भारतीय और विदेशी दोनों को। इसका जो सही आंसर है वो होगा केवल एक। भारतीय नागरिकों को विधानमंडल, संसद में सदस्यता प्राप्त करने, निर्वाचित होने, मत देने का अधिकार प्राप्त है। जैसे कुछ पद होते हैं अपने, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इन पदों पर केवल भारतीयों को नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन देखेंगे, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष संहिता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, बालात श्रम एवं मानव इधर दुर्व्यापार है का निषेध। इसका जो सही आंसर है वो होगा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। विधि के समक्ष संहिता दोनों को है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी दोनों को है, बालाश्रम एवं मानव दुर्व्यापार भी दोनों को है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नागरिकता निम्न में से किन विधियों द्वारा अर्जित की जा सकती है? ऑप्शन देखेंगे, जन्म से, आनुवांशिक है, पंजीकरण द्वारा, क्षेत्र में सम्मिलित होने पर। अब इसका कूट देख लेंगे, केवल एक, केवल दो, 1, 2, 3, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, कानूनी दर्जे के आधार पर भारत में रहने वाले व्यक्तियों को कौन से वर्ग में रखा गया है? ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन में है नागरिक, शत्रु, मित्र, शरणार्थी, नागरिक, अंतर्देशीय, राज्यविहीन व्यक्ति, शरणार्थी, नागरिक, अंतर्देशीय, शत्रु, मित्र, नागरिक, शत्रु, मित्र, राज्यविहीन। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, नागरिक,
अंतर्देशीय, राज्य विहीन व्यक्ति एवं शरणार्थी। इनमें से थोड़ा थोड़ा कुछ मैं बता देता हूँ। नागरिक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो संविधान पर आस्था रखते हैं, राज्य के निवासी होते हैं। अंतर्देशीय से मतलब है जिन्हें भारत के संविधान द्वारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्राप्त हो, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त हो। राज्य विहीन व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास दस्तावेज न होने पर उन्हें अवैध व्यक्ति घोषित कर दिया जाता है। और चौथा है शरणार्थी, मूल देश से वर्ग, नस्ल, भाषा आदि के आधार पर भगाए जाते हैं और जो व्यक्ति भारत में आकर शरण लेते हैं, जैसे आप जानते हैं रोहिंग्या शरणार्थियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन देखेंगे, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8। जो इसका सही आंसर है वो होगा अनुच्छेद 7। इन्हें भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 5 में नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के संबंध में नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 8 में विदेश में रह रहे व्यक्तियों के संबंध में नागरिकता का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितने वर्षों तक लगातार देश से बाहर रहने पर नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन, भारत से बाहर रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष संहिता का अधिकार, जीवन एवं प्राणदेह स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। जिसका सही आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार ब्रिटिश नागरिक को नहीं दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? निर्वाचन के समय, आपातकालीन स्थिति में, युद्ध के दौरान, उपरोक्त सभी में। तो जो इसका सही आंसर होगा वो उपरोक्त सभी में। इन तीनों प्रकार की कंडीशनों में व्यक्ति को नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन देखेंगे, मूल अधिकार, नागरिकता, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका जो सही आंसर है वो होगा मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, जिसे अधिकार पत्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार का वर्णन है। ऑप्शन देखेंगे, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4A। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भाग 2 आप लोग जानते हैं नागरिकता का प्रावधान है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों को कहाँ से आत्मसात किया गया है, मतलब कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन देखेंगे, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा अमेरिका। अमेरिका से मूल अधिकारों को लिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल अधिकारों को संरक्षण प्राप्त है। ऑप्शन देखेंगे, संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, न्यायालय द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। तो मूल अधिकार को संरक्षण न्यायालय द्वारा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसको है? ऑप्शन देखेंगे, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, दोनों, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा दोनों। उच्चतम न्यायालय भी लागू कर सकता है और उच्च न्यायालय भी लागू कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार संबंधित सुनवाई करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन देखेंगे, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उपरोक्त दोनों, इनमें से किसी को भी नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय द्वारा ही मूल अधिकारों संबंधी सुनवाई की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार को निलंबित करने का आदेश किसके द्वारा दिया जा सकता है? ऑप्शन देखेंगे, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, संसद, प्रधानमंत्री। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा विपरीत परिस्थितियों में मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, परंतु अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
वर्तमान में भारतीयों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ऑप्शन देखेंगे 6 प्रकार, 7 प्रकार, 5 प्रकार, 3 प्रकार। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 6 प्रकार। मैं 6 प्रकार बता दूं आपको। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्मांतरण की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मूल अधिकार का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन देखेंगे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा संपत्ति का अधिकार। यह मूल अधिकार का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि के समक्ष समता का अधिकार है? नागरिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। तो जो इसका सही आंसर होगा वो नागरिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन देखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ अधिकार दिए हैं, दूसरी तरफ अनुच्छेद दिए हैं और नीचे कूट दिया है। तो हमें देखना है कौन सा उत्तर सही है। इसे हम इस प्रकार दे सकते हैं, जैसे हमें कुछ पता है तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। पहला देखेंगे समानता का अधिकार, तो यह अनुच्छेद 14 से 18 के बीच होगा। तो ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन ए का 2, मतलब तीसरा रिजेक्ट कर देंगे, चौथा भी रिजेक्ट कर देंगे। अब हमें इन दोनों में देखना है, तो अब देखेंगे सेकंड ऑप्शन स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो ये अपन को मिल गया। ये तीसरा, इसका ऑप्शन 2 सही होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार होगा 23 से 24, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार होगा 29 से 30। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 3, 4, 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किस अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया? ऑप्शन देखेंगे समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध प्राप्त अधिकार। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा संपत्ति का अधिकार। इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का में इसे डाल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखेंगे पीएन भगवती, जस्टिस खेहर, वीएन राव, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है वो होगा पीएन भगवती को जनहित याचिका मतलब पब्लिक लिटिगेशन का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समान संरक्षण की बात कही गई है? तो ऑप्शन देखेंगे अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 14। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 14। इसके अंतर्गत विधि के समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके खिलाफ परमादेश नहीं लाया जा सकता है? ऑप्शन देखेंगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के खिलाफ परमादेश नहीं लाया जा सकता है, न ही इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा अनुच्छेद 361 में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद देखेंगे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा अनुच्छेद 17। इसके अंतर्गत ही SC/ST एक्ट को भी संरक्षण प्रदान किया गया है। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग,
जन्म स्थान की बात कही गई है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध है। ऑप्शन देखेंगे, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की व्यवस्था है। ऑप्शन देखेंगे, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त है। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 22 में कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध के संबंध में संरक्षण प्राप्त है। और अगला क्वेश्चन है, मतदान करने का अधिकार है। ऑप्शन देखेंगे, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, नागरिक अधिकार, कानूनी अधिकार। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन देखेंगे, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 21। इसके अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है व्यक्तियों को। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 23 में शोषण बताया गया है। अनुच्छेद 24 में बालाश्रम एवं मानव दुर्व्यवहार में संरक्षण की सुविधा दी गई है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन अनुच्छेद 21 की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन देखेंगे, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, भोजन का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और यह सभी। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा यह सभी। 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ ने अनुच्छेद 21 का विस्तार करके यह कहा गया कि न यह केवल प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है बल्कि यह गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी है, गोपनीयता, भोजन का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, यह सभी प्रदान करता है। यह अनुच्छेद 21 की विस्तृत व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित नहीं है। एक तरफ अधिकार दिए गए हैं और दूसरी तरफ अनुच्छेद दिए गए हैं। इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा मेल नहीं खाता है। तो पहला ऑप्शन है लोक नियोजन। इसका मतलब है लोक नियोजन में अवसर की समानता नागरिकों के लिए। तो अनुच्छेद 16 ये सही है। उपाधियों का अंत, तो उपाधियों का अंत है मतलब अनुच्छेद 18 में, ये भी सही है। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 ये भी सही है। बालाश्रम मानव दुर्व्यापार अनुच्छेद 21 ये गलत है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर नंबर 4 हो जाएगा। बालाश्रम एवं मानव दुर्व्यापार संविधान के अनुच्छेद 24 में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन देखें, मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम अनुच्छेद 23। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। संवैधानिक उपचारों का महत्व अनुच्छेद 32। मूल अधिकारों को अल्पीकरण करने की विधियां अनुच्छेद 33। तो इनमें से पहले के 3 ऑप्शन सही हैं और सुमेलित नहीं है। तो ये इसका आंसर जो होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 होगा। मूल अधिकारों को अल्पीकरण करने की विधियां अनुच्छेद 13 में दी गई हैं। चूँकि मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम 23 और 24 दोनों में ही है, कन्फ्यूज नहीं होना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन वर्णित है। ऑप्शन देखेंगे, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन देखेंगे।
निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 31। जो इसका सही आंसर है वो है अनुच्छेद 32। इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। हमारे द्वारा डिस्कस किए गए सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में नागरिकता एवं मौलिक अधिकार के सभी प्रश्नों को कवर किया गया है। इसमें से कोई भी अनुच्छेद नहीं छूटा है। क्वेश्चन को ऐसे डिजाइन किया गया है जिसमें आपका लगभग सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।